सारी बैक फुट पे करना, वो अल्लाह का शुक्र है, वो वाइटल ऑर्गन नहीं, वो माशाल्लाह बड़ा वैसे से वो कसर का नाम है। अच्छा रियाज भाई, ये बताएं कि इस वक्त बिलाल यासिन साहब की कैसी सूरत हाल है? ऑपरेट उनका हो गया, होश में बातें कर पा रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिलाल साहब से इंटेंसिव केयर यूनिट में मुलाकात हुई और डायरेक्टर ये टावर के भी साथ मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की है और जान बख्शी है बिलाल साहब की। पेट में गोली लगी और उनके जो हिप पे गोली लगी है उसकी वजह से उनकी रात को सर्जरी हुई और सुबह 4 बजे तक ये सर्जरी रही और कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां कोई डैमेज हुआ हो। मगर बात देखने की ये है कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है, ये ऐसी चीज़ क्यों हुई बिलाल जैसे इंसान में जो कि ना गार्ड ना सिक्योरिटी ना इस तरह मोहल्लों में फिरते थे और ना सिर्फ वो फिरते थे बल्कि बाकी हमारे जितने दोस्त भी हैं उनमें शायद ही कोई हो जिसने कोई गार्ड और गनमैन ये रखे हों। चूँकि ये हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, चाहे हमें अपोज करते हैं चाहे हमारे मुखालिफ भी हैं, मगर उनसे भी कोई इस तरह की लागतबाजी नहीं है। और बिलाल साहब का भी यही कहना है कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। मैं तो लोगों को मना करता था कि कोई वेपन अपने साथ मत रखें। तो ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ के चल रहे होंगे और ये लोग जो थे इनकी एक्टिविटी जो है कुछ घंटों की जो पहले की थी और बाद की वो मॉनिटर हुई होगी और ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे खुदा वो इन ऐसे इंसिडेंसेस रोकने के लिए लगे थे। मगर उम्मीद है कि वो ठीक होंगे और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जल्द से जल्द पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे एक हमला किया, जो कि एक बड़ा गैर मुनासिब ट्रेंड है। इसमें हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि क्या उनके कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं पंजाब का दारुल हुकूमत, वहाँ पर एक एमपीए अगर महफूज नहीं है तो अवाम कहाँ पे जाए? इस वक्त मुकदमा दर्ज हो चुका है। सरदार साहब ये भी बता दें कि ये वो हल्का है जो मियां नवाज शरीफ का अपना हल्का है। ये मियां नवाज शरीफ हमेशा इसी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो क्या कहेंगे कि अवामी नुमाइंदों को इस तरीके से गोलियां मार देना? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और ज़िम्मेदार हुकूमत होगी अगर वो इन लोगों को ना पकड़ सकी। तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करना नुमाइंदों को भी और आवाम को भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे इसीलिए लगे थे कि ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो और जो आदमी कुछ करके चले उसको रास्ते में पकड़ लिया जाए। तो मैं ये हैरान हूँ कि जब ये वाक़या हुआ तो जो मॉनिटरिंग हो रही थी सीसीटीवी कैमरे पे, उन्होंने जब ये इंसिडेंट देखा तो उन्होंने इसको रात तक क्यों नहीं, उसी वक्त क्यों नहीं मुख्तलिफ जगहों पे पकड़ लिया, जबकि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है सीसीटीवी कैमरे भी देखना पड़ेगा कि ये चल भी रहे हैं या नहीं, या ये सीसीटीवी कैमरे की जो शहबाज शरीफ साहब ये जाल फैला के गए थे सिक्योरिटी के हवाले से ताकि लॉ एंड ऑर्डर आवाम को मिले, इसका भी ऑडिट होना पड़ेगा। मुकदमा सर हो गया अभी दर्ज, क्या पता लगा किस बारे में? वो तो मुकदमा मेरा ख्याल है क्या दर्ज होगा, वो एप्लीकेशन तो होगी, अब इसकी कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी। सर क्या समझते हैं, अभी एक सियासी माहौल गर्म हो रहा है, नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक भी जाना कुछ खबरें आ रही कि वो वापस आना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में उनकी पार्टी का एक एमपीए और उनका अजीज भी हो और उस पर कातिलाना हमला हो जाए, क्या ये समझते हैं कोई मैसेज है नवाज? देखें, ये तो एक सिटिंग एमपीए के साथ हुआ, मगर कोई शहरी होता उसके साथ ये होना जो है ये बहुत गैर मुनासिब है और इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पकड़े। मैं यही कह रहा हूँ कि जब सीसीटीवी कैमरे हर मोड़ पे लगे हैं, हर खंबे पे लगे हैं, तो ये जब गोली चला के वहां से चले थे, इनको अगले स्टॉप या उससे अगले स्टॉप, चूंकि इनका मॉनिटरिंग रूम है वो मैंने भी देखा हुआ है, वहां पे वो किस तरह नहीं पकड़े गए, वो कैसे निकल गए, ये किसका फेलियर है? ये इस हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा और आईजी साहब को भी देखना पड़ेगा कि ये नौबत क्यों आई कि वो एक जगह से आगे निकल गए। शुक्रिया।